सौभिर ऋषि जो यमुना के तट पर संध्या उपासना कर रहे, उन्होंने एक मत्स्य को अपनी सजातनीय मछली के साथ प्रेम क्रीड़ा करते देखा तो उनका काम जागृत हो गया। वह राजा के पास पहुंचे, राजन तुम्हारी 50 कन्याओं का विवाह है, उसमें से एक कन्या हमको दे दो, हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। राजा ने मुनि की आयु को देखा, मना करूंगा तो ये श्राप दे देंगे। कही कि भगवान कल मेरी कन्याओं का स्वयंवर है, वो अपनी इच्छा से वर चुनेंगी, आप स्वयंवर में आ जाना। मुनि समझ गए कि राजा मेरे वृद्ध अवस्था का परिहास उड़ा रहा है, मुझे वृद्ध जानकर अपनी कन्या नहीं देना चाहता। एक रात्रि में अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने अपने रूप को इतना निखार लिया कि स्वयंवर में पहुंचे। बड़े बड़े वीर देश के राजा राजकुमार आए हुए थे। मानधाता की 50 कन्याएं अपने हाथों में वरमाला लेकर स्वयंवर के कक्ष में पहुंची हैं और सभी ने एक एक करके अपनी वरमाला सौभर ऋषि के गले में डाल दी। तो सौभर ऋषि आज अत्यधिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कहा तो एक कन्या की याचना थी, अब 50 के साथ में विवाह हो गया है। सौभर ऋषि 50 को लेकर आश्रम पर आ गए और प्रत्येक से 100 पुत्र उत्पन्न किए। तब जाकर के उन्हें वैराग्य हुआ कि मैंने ये क्या किया। अपने काम पूर्ति के लिए अपने तपोबल को मैंने नष्ट कर लिया है। सौभर ऋषि वन में चले गए, उनकी पत्नियां भी उनका अनुसरण कर उनके साथ चली गई। भगवान की आराधना करते हुए सौभर ऋषि का शरीर शांत हो गया। ये देखकर पत्नियों ने वन से समधा एकत्रित की है, चिता का निर्माण किया है। पति के देह को अपनी गोद में रख करके अग्नि में प्रवेश कर वह सती हो गई।